सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने राजस्थान पंजाब सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिवृष्टि से बने हालातों पर की समीक्षा। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान से दूरभाष पर की बातचीत। 16वीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र हुआ शुरू। सदन ने दिवंगत विशिष्ट जनों और हादसों के मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दी श्रद्धांजलि। त्योहारी सीजन से पहले मुख्यमंत्री की अहम घोषणा, 2 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट से राजस्थान की हर गली हर सड़क होगी जगमग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान से दूरभाष पर बातचीत कर राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को त्वरित और प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर देते हुए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत कर अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में आमजन के संपर्क में रहकर उनकी सहायता सुनिश्चित करें और प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तेज किया जाए और आमजन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी न रहे। 16वीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र में आज सदन ने विगत दिनों दिवंगत विशिष्ट जनों, आतंकवादी हमले, विमान दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए हादसों के मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को शांति और उनके परिजनों को इस विक्षोभ को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। प्रारंभ में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शोक प्रस्ताव रखते हुए दिवंगत विशिष्ट जनों, नागालैंड के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री ला गणेशन, बिहार के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री सत्यपाल मलिक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री शिबू सोरेन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री BS अच्युतानंदन, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री विजय रूपाणी, पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजा व्यास, पूर्व सांसद स्वर्गीय कर्नल सोनाराम, पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्रीमती मदन कौर, पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय श्री सोहन सिंह और राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री कृष्णाराम नाई द्वारा राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में दी गई सराहनीय सेवाओं का उल्लेख किया। सदन में पहलगाम के निकट बैसरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा कायराना हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों, अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों और उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण हुए हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रामदेव जयंती और तेजा दशमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। श्री शर्मा ने कहा कि बाबा रामदेव जी और वीर तेजा जी ने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत जैसी कुरीतियों और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाया तथा मानव कल्याण को सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा कि वीर तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका बलिदान हमें पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोक देवताओं और संतों से जुड़े धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर रही है तथा उन्हें धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे हमारी नई पीढ़ी और प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को लोक देवताओं के जीवन और उनके कार्यों के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे बाबा रामदेव जी और वीर तेजा जी की शिक्षाओं और आदर्शों को आत्मसात कर सामाजिक समरसता स्थापित करने में अपना योगदान दे ताकि हमारा प्रदेश प्रगति के नए शिखर पर पहुंच सके। राज्य सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों की रात्रिकालीन सुरक्षा, ऊर्जा बचत और बेहतर यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बजट 2025-26 में प्रस्तावित 1 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या बढ़ाकर अब 2 लाख करने का अहम निर्णय लिया है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश की हर सड़क, हर मोहल्ला और हर बाजार रोशनी से जगमगाए।
यह केवल रोशनी का कार्य नहीं बल्कि सुरक्षित और आधुनिक राजस्थान के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि त्योहारी सीजन को देखते हुए इस कार्य की शुरुआत दीपावली से पूर्व की जाए ताकि प्रदेश की सड़कें और भी उज्जवल दिखाई दे। राज्य की 312 नगरीय निकायों में बढ़ती आबादी और क्षेत्रीय विस्तार को देखते हुए आधुनिक प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप पुरानी और कमजोर लाइटों को हटाकर नई एलईडी लाइट्स लगाई जाएगी। यह निर्णय न केवल शहरों की सूरत बदलेगा बल्कि नागरिकों के जीवन में सुरक्षा और सहजता का भी भाव जोड़ेगा। यह पहल ऊर्जा की बचत करेगी, दुर्घटनाओं में कमी लाएगी और लोगों को रात के समय भी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार विभाग अति शीघ्र प्रभावी कार्य योजना तैयार कर इस कार्य को शुरू करेगा। आपको बता दें कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहर चलो अभियान के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राज्य की सभी नगरीय निकायों में नई स्ट्रीट लाइट लगाने और बंद लाइट्स को चालू करने का कार्य भी किया जाएगा। इसी के साथ ही आमजन स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सड़क से संबंधित शिकायतें और सुझावों को राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 181 पर दर्ज करवा सकते हैं। जयपुर जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम के इस बदले मिजाज के बीच किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनके निर्देश पर प्रशासनिक टीमें फील्ड में तैनात है और बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा ले रही है। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित सभी अधिकारी जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर मौके पर ही निस्तारण के प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ही जिला प्रशासन का नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय है। यहाँ प्राप्त हो रही शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और अब देखिए प्रदेश के मौसम का हाल। नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 1 सितंबर है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में भारी बारिश के पूर्वानुमान की। सबसे पहले यदि देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन अपने नॉर्मल पोजीशन पे है और सक्रिय है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में मध्यम से तेज, कहीं कहीं भारी, अति भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। सर्वाधिक बारिश यदि देखें तो जोधपुर चौमू में 211 mm रिकॉर्ड की गई है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी से कहीं कहीं अति भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। आज भी जयपुर संभाग, इसके अलावा भरतपुर, शेखावाटी क्षेत्र, अजमेर और उदयपुर कोटा संभाग के कुछ भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भी मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहेंगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों में एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है और इस सिस्टम के असर से एक और नया भारी बारिश का स्पेल राजस्थान के कुछ भागों में 4-5 सितंबर से ही शुरू होगा। इस सिस्टम के असर से 4 सितंबर को दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में फिर भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 5 और 6 सितंबर को इस सिस्टम के असर से उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश आगामी दिनों में होने की संभावना है। इसके बाद 5 से 7 जुलाई को एक बार फिर 5 से 7 सितंबर के दौरान एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और पूर्वी राजस्थान में अगले एक सप्ताह के दौरान ज़्यादातर भागों में मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके अलावा यदि देखें तो सितंबर के महीने में कुल मिलाकर राज्य के अधिकांश भागों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की प्रबल संभावना है। धन्यवाद। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। सोलर पैनल आदि को तेज हवाओं, आंधी से नुकसान हो सकता है। कृपया सुरक्षित कर समुचित उपाय करें।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।